अस्सलामुअलैकुम। इससे ज़्यादा मज़ेदार शामी कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये शामी कबाब बनाएं और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाते हैं और इतने मज़े के शामी कबाब आप लोगों ने कभी बाज़ार से भी लाके नहीं खाए होंगे। बाज़ार के शामी कबाब की होने वाली है अब छुट्टी, तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस रेसिपी के अंदर हम लोगों ने 2 कप चने की दाल लेनी है, 2 आलू लेने हैं और आधा किलो हम लोगों को चिकन चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है। अपनी कढ़ाई के अंदर हमने चिकन को, आधा किलो जो चिकन है उसको अच्छे से धो के हमने अपनी कढ़ाई में डाल देना है और साथ ही इसके अंदर चने की दाल जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे से वॉश की हुई है और बहुत ही अच्छे से हमने इसको भिगो लिया था। आलू अच्छे से हम लोगों ने धो के और कट कर लिए हैं, पीसेस के अंदर कट करके इसके अंदर डाल देने हैं। चिकन, आलू और दाल डालने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर डालने हैं कुछ स्पाइसेस के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे जितना हम लोगों को पसंद है। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच। हम लोगों को अगर हमारे शामी कबाब ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी हम कर सकते हैं। आधा चम्मच सूखे धनिया का इसके अंदर जाएगा और तकरीबन आधे में से आधा चम्मच, चौथाई चम्मच जो है इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। और कुछ गरम मसाले हैं। गरम मसाले के साथ कुछ थोड़ी सी 3 से 4 साबित लाल मिर्च हैं वो इसके अंदर ऐड। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 गिलास पानी। ये जो प्रोसीजर है वो सारा हम प्रेशर कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में बस हम लोग पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, यानी 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब अदरक लहसुन जो है हम लोगों के पास वो 6 से 7 लहसुन के हम लोगों ने क्लॉव ले लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा हम लोगों ने अदरक का ले लिया है। हल्की आंच के ऊपर हम लोगों ने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने देना है इन तमाम चीज़ों को। आधे घंटे के बाद हम लोगों के ये शामी कबाब का जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारी दाल गल चुकी है और बहुत ही अच्छे से तमाम जो हमारा पेस्ट है वो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हम लोगों ने कीमे वाली मशीन में या फिर हम लोगों ने अपने चॉपर ब्लेंडर के अंदर हम लोगों ने डाल के इसको पीस लेना है। साथ ही तकरीबन 3 प्याज हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसके शामी कबाब बना लिए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मूथ हम लोगों के शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। इसको साथ ही हमने अब फ्राई करना है, तो 2 अंडे ले लिए हैं। अंडे के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा तकरीबन 2 पिंच के करीब हम लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक डालने से ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छे हमारे शामी कबाब तले हुए जो होंगे वो तैयार होंगे। इसको अच्छे से फेंट लेना है और हमने अपने फ्राई पैन के अंदर ऑयल या घी जो है वो डाल लेना है। अंडे की हम लोगों ने अपने शामी कबाब पे कोटिंग करनी है और अपने फ्राई पैन के अंदर इसको 1 बाय 1 हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। मुझे यकीन है कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी को शेयर करना है और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो इसको हम लोगों ने तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है और हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारी जो शामी कबाब हैं वो थोड़ी ब्राउन शेड के अंदर आ जाएं। और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार और चटपटे शामी कबाब हमारे बहुत ही कम सामान के अंदर बन के तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी कोई और रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।